माय डियर एक्सप्लोरर्स, अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन की एक टीम अंटार्कटिका में रिसर्च कर रही थी, जिस दौरान उनकी टीम के वाहिद फिजिशियन डॉक्टर लियोनिड रोगोजोव अचानक तबीयत खराब होने लगी। वो कमजोरी के साथ साथ बुखार भी महसूस करने लगे और उनके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ भी बढ़ने लगी। कुछ ही वक्त बाद रोगोजोव को यकीन हो गया कि उन्हें अपेंडिसाइटिस हुई है, और अगर इस अपेंडिसाइटिस को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो ये उनकी जान भी ले सकता है। तो एक्सप्लोरर्स ऐसे में डॉक्टर रोगोजोव के पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो किसी दूसरे डॉक्टर्स की टीम का इंतज़ार करते, जो इस सख्त हालात में मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा डॉक्टर रोगोजोव ने दूसरे ऑप्शन का इंतखाब किया, यानी उन्होंने अपने पेट पर एक कट लगा के अपने अपेंडिक्स को निकाल दिया। एक्सप्लोरर्स अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट के साथ लटका हुआ एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वर्मी शेप होता है, और ये साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी ही सर दर्द की वजह बनी हुई है, क्योंकि इसका असल फंक्शन हमारी बॉडी में अब तक समझ में नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि इसका इंसानों के जिस्म के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, जबकि कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि ये हमारी बॉडी को गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है, ये एक रिजर्वायर है, और इसके साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज को भी सॉल्व करता है, और इम्यून सिस्टम में भी इसका कुछ कुछ रोल पाया जाता है। लेकिन इस बात को हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। अब क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स का या साइंटिस्ट का यही मानना है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका बॉडी में कोई खास फंक्शन नहीं है अब तक, इसीलिए जब अपेंडिसाइटिस का कोई इशू आता है तो डॉक्टर्स अपेंडिक्स को निकालना ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। डॉक्टर्स अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और जिसकी कई रीजन हो सकती है। अगर कोई हार्ड स्टूल पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर फंस कर इसको ब्लॉक कर दे, या कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इसको ब्लॉक कर दे, उसके बाद ये अपेंडिक्स के सेल्स म्यूकस रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया से खुद को बचाया जा सके। और इस बढ़ते हुए म्यूकस की वजह से इसका साइज बढ़ने लगता है एक गुब्बारे की तरह, जिसकी वजह से पेशेंट अपने बेली बटन में अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, और ये तकलीफ या ये दर्द धीरे धीरे पेट के निचले तरफ दाहिनी लोअर राइट साइड पर बढ़ने लग जाता है। अपेंडिक्स को अगर रिमूव ना किया गया तो ये फट भी सकता है, जिसकी वजह से पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल सकता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज पे अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हो जाती है तो ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती, इसे मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है। और समटाइम्स अगर थोड़ा देर से पता चले तो इसके लिए सर्जरी की जाती है, जिसमें अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। इस सर्जरी के दौरान पेट में एक या एक से ज़्यादा जगहों पर छोटे से कट लगाए जाते हैं, और इस ट्यूब को लार्ज इंटेस्टाइन से अलग कर दिया जाता है। क्योंकि इसका हमारी बॉडी में कोई खास रोल नज़र नहीं है अब तक, तो लिहाजा जितने पेशेंट्स की भी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हुई है, जिसमें अपेंडिक्स को रिमूव किया गया है, तो उनकी लाइफ में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी परफॉर्म करते हैं। लिहाजा लेकिन अच्छी बात ये है कि आज के दौर में हमारे पास मॉडर्न साइंस में ऐसी एंटीबायोटिक्स मौजूद है, जो अपेंडिसाइटिस का इलाज बिना सर्जरी की भी हो सकता है। तो एक्सप्लोरर्स, ये थी हमारी अपेंडिक्स के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। होपफुली कि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। अगर आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता किसी को भी अपेंडिक्स का इशू हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम अगर आपकी बॉडी में इशू जाहिर होता है तो आपको अपने सर्जन से या अपने फिजिशियन से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। मेरी वीडियो से अपना और अपने गिर्द के जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा।